हाय नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविशंकर द्विवेदी, शांति स्किन एंड लेजर सेंटर में प्रमुख त्वचा रोग विशेषज्ञ। मैंने अपनी पढ़ाई KEM हॉस्पिटल मुंबई से की है और पिछले 18 सालों से रांची में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। सर, आज 25 जून का दिन है और ऐसे में विटिलिगो को लेकर लोगों में फैली जो भ्रम की स्थिति है, उसको कैसे जागरूकता के माध्यम से दूर करोगे और क्या कुछ वर्तमान कर रहे हो? विटिलिगो अथवा ल्यूकोडर्मा, इसको सफ़ेद दाग के नाम से भी जाना जाता है। इसको हमारे एक सामाजिक बीमारी की तरह समझा जाता है। तो यही कारण है विटिलिगो दिवस मनाने का, ताकि समाज से सफ़ेद दाग के संदर्भ में जो अलग अलग भ्रांतियां हैं उनको दूर किया जाए। लाइक ये छुआछूत से नहीं फैलता है, ये ठीक हो सकता है। मोस्टली लोगों को लगता है कि ये ठीक नहीं हो सकता है, तो ये ठीक हो सकता है। जेनेटिक कंपोनेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 to 15% केसेस में जेनेटिक कंपोनेंट है। तो ये सब भ्रम को दूर करने के लिए, इसको एक सामाजिक बीमारी से हटाकर एक आम स्किन की बीमारी बनाने के लिए ये विश्व विटिलिगो दिवस मनाया जाता है। तो 25 जून को हिंदुस्तान में सब जगह स्किन स्पेशलिस्ट ये समाज में मैसेज देना चाहते हैं कि विटिलिगो के मरीजों से भेदभाव न करें और इसे एक आम बीमारी की तरह देखें। ये छुआछूत से नहीं फैलता है, खान पान से कोई खास असर नहीं होता है, किसी भी धर्म जात या इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो समाज से इन चीज़ों को दूर करें, आप इसे एक आम बीमारी की तरह देखें और इसका सही टाइम पर इलाज करें। मोस्टली क्या होता है, सफ़ेद दाग के मरीज सफ़ेद दाग की बीमारी को छुपाते हैं, तो जितना देर करेंगे उतना ठीक होने की संभावना कम होगी। अगर सही समय पर इलाज किया जाए तो अधिकतर सफ़ेद दाग ठीक हो जाते हैं। दवाइयाँ होती हैं, नैरोबैंड UV फोटोथेरेपी द्वारा इलाज होता है, एक्साइमर लेज़र द्वारा इलाज होता है, और जो इन चीज़ों से नहीं ठीक हो पाते हैं उनके लिए मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट सर्जरी भी होता है। तो आपके अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में वो सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं जो दुनिया में कहीं भी विटिलिगो के इलाज के लिए होती हैं। आप यहाँ फोटोथेरेपी, एक्साइमर लेज़र, नैरोबैंड UV अल्ट्रालाइट थेरेपी एंड मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट सर्जरी भी होती है। तो पेशेंट से यही मुझे बोलना है कि अपने बीमारी को छुपाएं नहीं, सही समय पर इसका उचित इलाज कराएं, इसका निदान संभव है। यूपी, बिहार और झारखंड में इसको लेकर कुछ ज़्यादा ही क्या बोले, एक भ्रांति छुआछूत टाइप की बीमारी मानते हैं, तो प्रॉब्ली यहाँ पर ज़्यादा परसेंटेज है। और चूंकि हमारा सेंटर सफ़ेद दाग के लिए जाना जाता है, तो एवरेज अराउंड 20% पेशेंट जो आते हैं वो सफ़ेद दाग के पेशेंट होते हैं यहाँ पर हमारे। हालांकि समाज में ये 3 से 5% इसका प्रेवलेंस है, मतलब 100 आदमी में 3 से 5 आदमी को ये बीमारी होती है। रोकने के लिए क्या प्रावधान है? शुरुआत की लक्षणें क्या होती है? शुरुआत लक्षण एक शरीर पर सफ़ेद दाग पैच आने से ही होता है, ठीक है। चूँकि ये इम्यून सिस्टम के डिसरेगुलेशन से होता है, तो इम्यून सिस्टम को अच्छा रखना है, हेल्दी खाना खाना है और सही टाइम पर डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि इम्यूनिटी को वहीं पर थोड़ा सप्रेस करेंगे तभी ये बीमारी आगे बढ़ने से रुकेगी। क्लाइमेट किस प्रकार देखते हैं इसमें? क्या शहरी लोगों पे ज़्यादा? ऐसा बिल्कुल ना ही खान पान से कोई असर पड़ता है, ना ही रहन सहन से असर पड़ता है, ना अमीर गरीब का असर पड़ता है। ये सबको एक बराबर दिखता है और जैसा हमने बोला 3 से 5% पॉपुलेशन में दिखता है। कुछ लोगों का हो गया है, उसका उपचार 100% है? 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अधिकतर केस में हो जाता है। हाँ, अगर वहीं समय से उपचार कराएं, नहीं जैसा हमने बोला, प्रॉब्लम ये होता है कि लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराना करके आते हैं, तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर अगर टाइमली इलाज शुरू किया जाए तो इसको बिल्कुल ठीक होना संभव है। कोई उम्र है जो ये ज़्यादा इफेक्टेड होता है? 2 एक्सट्रीम है। एक तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, जहाँ छोटे बच्चों में आता है लेकिन वो बड़ा जल्दी ठीक भी होता है, और दूसरा है अराउंड 30s to 40s के बीच में स्पाइक दिखता है। ये 2 टाइम में ज़्यादा दिखता है उम्र में। जैसे ये बीमारी किसी का हो गया तो आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे? क्या वो ऑफलाइन या ऑनलाइन क्या करेंगे? आप चूँकि पूरे हिंदुस्तान से मरीज सफ़ेद दाग के हमारे यहाँ दिखाते हैं, तो पहला विजिट हम प्रेफर करते हैं कि वो फिजिकली दिखाएं, ताकि बीमारी का सही पूरा पार्ट हम समझ सकें, और उसके बाद ऑनलाइन फॉलोअप कर सकते हैं। जैसे हम लोग फोटोथेरेपी इलाज भी लोगों को होम बेस्ड डिवाइस देते हैं, जो घर में अपना इलाज खुद फोटोथेरेपी से कर सकते हैं। यहाँ से महीने में अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनका प्रॉपर दिखाते तरीका कर रहे हैं कि नहीं, तो ये दोनों मोड हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रीटमेंट के लिए। एवरेज 3 से 5% मरीज होंगे पॉपुलेशन, मतलब हर 100 में 3 से 5 व्यक्ति को। हाँ जी। चार्जेस क्या होती है? मान लीजिए अगर ऑनलाइन हम बात कर रहे हैं तो क्या चार्जेस? अब वो तो जो यहाँ का फी स्ट्रक्चर है वो एप्लीकेबल होता है।
हम लोग बाकी रेगुलर एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जैसे बहुत सारे प्रमोशनल इवेंट होते हैं, बहुत सारे उनको डिस्काउंट पैकेजेस ऑफ़र की जाती हैं, तो वो पेशेंट कंसल्ट कर सकते हैं उस टाइम पे हम लोग क्या ऑफ़र कर रहे हैं। जैसे आज हमने सबको फ्री ट्रीटमेंट दिया, दवाइयाँ भी दिया। सर्जरी जो मेलनोसाइट ट्रांसप्लांट 50,000 से स्टार्ट होती है एंड गोज़ अप टू लाइक 2 lakhs, तो वो हमने 5 पेशेंट का फ्री बुक किया है। तो हम लोग कोशिश करते हैं अपने लेवल पर जितना भी इस बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता फैला सकें और सहयोग कर सकें। सर, वर्तमान में तो कई ऐसे बड़े संस्थान हैं, तो फिर लोग आपके ऊपर भरोसा कैसे करें और क्या कुछ आप सुविधा दें? हाँ जी, चूँकि हमारा जो सेंटर है प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट इक्विप्ड सेंटर इन द कंट्री है सफ़ेद दाग के लिए। जब मेलनोसाइट ट्रांसप्लांट हिंदुस्तान में कोई 7 या 8 लोग करते थे तब हमारे सेंटर पर, तब से पिछले 12-15 साल से हो रहा है। इंडिया के सीनियर मोस्ट फैकल्टी में काउंट होता हूँ मेलनोसाइट ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए। तो इसलिए, और यहाँ पर वो सारी सुविधाएं एक छत के अंदर हैं, चाहे वो फोटोथेरेपी हो, चाहे एक्साइमर लेज़र हो, चाहे वो सर्जरी हो या कैमोफ्लेज सिस्टम हो, तो सारी सुविधाएं इस सेंटर में एक जगह सफ़ेद दाग के लिए मिल जाएंगी। बड़े खुशी और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में किसी भी सेंटर पे जो सफ़ेद दाग की सुविधा है इलाज की, वो इस सेंटर पर उपलब्ध है। और यही कारण है कि न सिर्फ झारखंड बल्कि बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यूपी सब जगह से पेशेंट यहाँ सफ़ेद दाग ले आ रहे हैं। इनफैक्ट बाहर से भी पेशेंट जो वहाँ के डॉक्टर रेफ़र करते हैं वो आते हैं सर्जरी के लिए खासकर ज़्यादा बाहर के आते हैं। सो थैंक यू, आप लोग सबका बहुत बहुत धन्यवाद।